हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनिट 2 जो यूनिट 1 आपका हो चुका है, यूनिट 3 भी हो चुका है, जिसका एग्ज़ाम भी आप दे चुके हो, इंटरनल एग्ज़ाम। अब जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम आएगा उसमें 1 to 4 यूनिट्स आएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर ही यूनिट 2 का हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर सेम टू सेम ही, अब मैं बोलूँ ऑलमोस्ट यूनिट 1 के जैसा ही है, बट उसमें क्या वेरिएबल जो रहते थे वो सिंगल रहते थे। आप यानी आपको मीन जो था एक ही आपको मीन देते थे, स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी आपका एक था, सैम्पल साइज यानी n वो भी एक ही आपको मिलता था। बट इसमें जैसे चैप्टर का नेम भी है टू पॉपुलेशन टेस्ट, तो इसके हिसाब से हर एक की जो आपके पास वैल्यू पहले सिंगल मिलती थी वो आपको डबल मिलेगा। क्वेश्चन में आपको 2 मीन, 2 स्टैंडर्ड डेरिवेशन, 2 n देंगे, ठीक है। इतना ही इस चैप्टर के अंदर इतना डिफरेंस है, प्लस फॉर्मूला में थोड़ा डिफरेंस है। तो हम पहले थोड़ा नोटेशन को समझते हैं कि आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होगा उसको कैसे लिखना रहेगा। पॉपुलेशन का अगर दिया है तो किस तरह से लिखना रहेगा, सैंपल का है तो किस तरह से लिखना रहेगा, ठीक है। फिर हम एक फॉर्मूला लिस्ट पे जाएंगे और फिर आगे जाके एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 1 वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा कि जिसके पास स्टैट का सब्जेक्ट है तो आपको डिटेल में समझ में आए। तो n1 को आप किस तरह से लिखोगे, अगर आपके पास पॉपुलेशन का डेटा दिया है तो n1 को आप लिखोगे पॉपुलेशन साइज फर्स्ट का n1 कैपिटल लेटर में लिखोगे, ठीक है। n2 कैपिटल होगा सेकेंड पॉपुलेशन साइज के ऊपर, ठीक है। फिर म्यू वन जो है मीन ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन करके लिखोगे, ये उस तरह से बनेगा जैसे आप में देख सकते हो, ठीक है। म्यू2 इस तरह से बनेगा। फिर सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट पॉपुलेशन का इस तरह से बनेगा। किस तरह का आपको बनाना रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। से पॉपुलेशन प्रपोर्शन है तो आपको P1 कैपिटल, P2 कैपिटल, दो वैल्यू आपको दी रहेगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, कैपिटल X1 डिवाइडेड बाय N1 कैपिटल दोनों, ठीक है। तो इस तरह से पूरा डेटा रहेगा पॉपुलेशन का, जहाँ पे जो X1 रहेगा वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा इन फर्स्ट पॉपुलेशन हैविंग पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो आप समझोगे, सम्स करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको X1 क्या है या X2 क्या है, ठीक है। और सैंपल की बात किया जाए, सैंपल में सब कुछ छोटा हो जाएगा, N1 छोटा, N2 भी छोटा हो जाएगा। जो उसमें म्यू करके लिखा रहता था इसमें X1 हो जाएगा, X2 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो इस तरह से लिखा रहता था वो S के फॉर्मेट में आ जाएगा, S1 S2, ठीक है। फिर जो P कैपिटल उधर था तो इसमें P स्मॉल का और ऊपर लाइनिंग वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ही डिफरेंस है खाली जो न्यूमेरिकल्स आते थे, जो नोटेशन बनता है उसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मूला का लिस्ट। फॉर्मूला की लिस्ट भी आपको समझाता हूँ कि किस तरह से अलग है थोड़ा सा। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और टेस्ट स्टैटिस्टिक और रिजेक्शन क्राइटेरिया सेम जो पहले थे, चार टेबल इसमें भी है। और जैसे फर्स्ट वाला जो आपका था, ठीक है, जिसके अंदर H0 आप करके μ1 इक्वल टू μ0 करते थे, ठीक है। और फिर नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में भी H1 इक्वल टू μ1 फिर ग्रेटर दैन लेस दैन लगा के फिर μ0 करते थे, ठीक है। μ0 करते थे क्योंकि आपके पास एक ही मीन म्यू वो सब होता था, ठीक है। बट इसके अंदर आपके पास दो होगा, μ1 भी होगा, μ2 भी होगा, यानी लेस दैन ग्रेटर दैन आपको μ1 और μ2 के ही आसपास करना होगा। और डिफ्रेंशिएशन वाला भी सेम इस तरह से आपको करना रहेगा। और जो Z कैलकुलेट की जो मेथड थी उसमें वो अलग था, ठीक है। तो इसके अंदर भी मेथड चेंज हो जाएगा। से वो 1 स्टैटिस्टिक्स का था तो इसमें 2 स्टैटिस्टिक्स थे, तो इसमें दोनों वैल्यू आएगा, X1 भी आएगा, X2 भी आएगा, दोनों से माइनस होगा। और फिर होल रूट करके सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2, ठीक है। इस तरह से ये पूरा फॉर्मूला रहेगा। रिजेक्शन क्राइटेरिया जो रहेगा उसका भी अलग रहेगा। और रिजेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आपको H0 इफ रिजेक्ट करो उसको कि जो Z कैलकुलेट है वो ग्रेटर दैन है Z अल्फ़ा से, ठीक है। सेम वो जो टेबल की वैल्यू आती थी इसको Z अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो सेम इतना आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। खाली μ0 आता था तो आपने μ2 लगा दिया हर जगह और फॉर्मूला में खाली चेंज किया है। ये हमारा था केस 1 जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2 दोनों पता है, नोन वाला है, ठीक है। अगर टेस्टिंग करो कि मीन्स ऑफ इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन μ1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 और अननोन है, वो सैंपल के अंदर है, ठीक है। सैंपल के अंदर है वो पहले वाला था वेरिएंस वाला और पॉपुलेशन वाला था, ठीक है। इसमें नोन वाला था, ये अननोन है और सैंपल का है।
तो किस तरह से इसका होगा स्टेप्स, तो सेम रहेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन है और इस तरह से रहेगा। देख लो आप इधर μ1 इक्वल टू μ2, जिसमें आप पहले μ2 नॉट लिखते थे, सेम इतना तो ग्रेटर देन लेस देन सब वही है, सिर्फ फार्मूला में इधर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये सैंपल का डेटा है तो आपको ऐसा आएगा, वो पॉपुलेशन का डेटा था इसकी वजह से सिग्मा बनता था, ठीक है, और बाकी सब सेम ही है। बात करते केस 3 में, क्योंकि केस 3 में थोड़ा चेंजेस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप देखो इसमें बोला है कि 2 इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है जहाँ पे मेन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों अननोन है और स्मॉल का है, तो उसमें भी स्मॉल जो आता था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आता था, आपको टी कैलकुलेट यूज़ करना पड़ता था। तो इसके अंदर भी सेम टी कैलकुलेट का यूज़ होगा, ठीक है। तो आप जैसे टी कैलकुलेट लगाएंगे इक्वल टू मीन ऑफ x1 माइनस मीन ऑफ x2, फिर होल रूट में डिवाइड होगा s स्क्वायर 1/n1 प्लस 1/n2, ये पूरा डिवाइड होगा, जहाँ पे जो x स्क्वायर इधर लिखा हुआ है ना उसकी वैल्यू है n1 से माइनस करो 1 से, फिर s1 जो है उसका स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1, फिर s2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर पूरा होल डिवाइड में n1 प्लस n2 फिर -2। ये जो एक सम है ना जो उसके अंदर -2 वाला बहुत आएगा, क्योंकि पहले रेजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया जैसा होता था ना कि उसमें खाली आप माइनस कुछ नहीं करते थे, ठीक, बट इसमें होगा। जैसे आप देख सकते हो टी कैलकुलेट इज ग्रेटर देन टी n प्लस 1 n1 प्लस n2 -2 फिर कॉमा करके अल्फा, ठीक है। नहीं आपको t-1 पे आपको ढूंढना पड़ता था, बट इसमें t-1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही था बट इसमें 2 है, आपको n1 2 बार दिया है, t1 भी मतलब n1 भी दिया है n2 भी दिया है, उसमें आप एक ही था इसलिए एक को माइनस करते थे, ठीक है। फिर नीचे वाले डिफ्रेंशिएशन में सेम है कि आपको मॉड्यूलस आ जाएगा, हर एक जो डिफ्रेंशिएशन वाला जो आता है ना उसमें मॉड्यूलस आता है। मॉड्यूलस का मतलब यही होता है कि जो वैल्यू आपको नेगेटिव में अगर दी है उसका पॉजिटिव कर देने का, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा, ठीक है। इतना बात ध्यान रखने का आपको। और इसमें n1 प्लस n2 -2 इस तरह से आपको याद रखने का थोड़ा सा, ठीक है। तो सम जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा और भी दिया है कि क्या क्या डिफरेंस है पहले से। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की। तो एग्जाम्पल 1 में आपको एक क्वेश्चन में पहले आपको पढ़ देता हूँ, आपको सामने स्क्रीन दिख रहा होगा क्वेश्चन का, ठीक है। आप भी थोड़ा समझो क्या है क्या नहीं है। इसमें भी आपका सिंपल सा रिजेक्शन क्राइटेरिया फाइंड करना है, जो आपको अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस ढूंढना है, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करना है, फिर रिजेक्शन क्राइटेरिया, फिर कंक्लूजन लिखना है। वही अपने 4-5 स्टेप्स रिपीट करने हैं जो आप पहले करते थे। इसमें आपको प्रोडक्ट है, एक मैन्युफैक्चर हुआ है इन 2 वे के, एक प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर इन 2 वेज, ठीक है। मैं आपको थोड़ा एक नाइन का ही पूरा मतलब समझाते जा रहा हूँ कि आपको डिटेल में समझ में आए। एक प्रोडक्ट है जो बनाया गया है 2 तरीके से बनाया जाए तो अब पायलट जो है वो टेस्ट करता है 14 आइटम्स को फ्रॉम ईच मेथड। 2 मेथड है, दोनों मेथड से 14 आइटम जो है 14 आइटम जो है उसको टेस्ट किया जाएगा। दैट द प्रोडक्शन ऑफ मेथड 1। अगर प्रोडक्शन उसका एक मेथड से किया जाता है जिसका सैंपल मीन टेंसिल स्टेट ऑफ 106 LBS है, ठीक है। अगर मेथड 1 से किया जाता है तो सैंपल मीन हमें इतना मिलता है, जहाँ पे अगर मेथड 2 से किया जाता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मीन 100 LBS मिलता है। तो ग्रेटर स्ट्रेंथ को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को प्रेफरेबल रहेगा हमारे लिए, मतलब प्रेफरेबल रहेगा ग्रेटर स्ट्रेंथ इन दी प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसको हम ऐसा प्रीफर करेंगे। यूज एन अप्रोप्रिएट टेस्ट। अच्छा पता करो कि कौन सा टेस्ट आपको इधर लगाना है। और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट करो और पता करो कि मेथड 1 बेटर है फॉर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट के लिए कि नहीं, ठीक है। यानी आपको पता चल गया कि आपको पता क्या करना है कि मेथड 1 अच्छा है कि मेथड 2 अच्छा है, इतना ही पता करना है, ठीक है। स्टेट क्लियरली, ये तो छोड़ो इसको। अज्यूम द स्ट्रेंथ फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल द स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया गया है 12 LBS एंड 10 LBS रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इधर से आपको कितना डेटा मिल गया,